हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ से वेरियस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो जब आप अपने गूगल अकाउंट पर डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन उत्तर प्रदेश को सर्च करेंगे तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जब यहाँ आपको ये थ्री टाइप का एक सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करने पर आपका करियर का एक पेज ओपन होगा जहाँ आपको क्लिक कर देने पर आपको उस तरीके की एक अपना इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे आते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितनी पोस्ट इसकी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें आपको यहाँ एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म फॉर द वेरियस पोस्ट इस तरीके से आपको दिखेगा। तो हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो इस पर लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट। मैंने इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया। तो ये एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो 10 अप्रैल को आउट हुआ था, जो कि इस पर क्लियरली लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है नागरिक उड्डयन निर्देशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ एयरपोर्ट। नागरिक उड्डयन उड्डयन निर्देशालय के अनुसरण सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई में निम्नलिखित पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु भारत के नागरिकों से दिनांक 20 अप्रैल 2026 तक आवेदन पत्र आमित 29 अप्रैल, सॉरी मैंने कहा 29 अप्रैल 2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की अर्हता एवं संबंधित पदों के आवेदन पत्र का प्रारूप अन्य संबंधी विवरण वेबसाइट cadupgovin पर देखें व डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आपकी वैकेंसीज हैं, उन सारी डिटेल्स को आप इसकी वेबसाइट जो कि यहाँ क्लियरली मेंशन है इस पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर हम पोस्ट का नाम देखें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है एयर वर्दीनेस रिव्यू ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 1 वैकेंसी है, आपके टेक्नीशियन के लिए 3 है, वहीं असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए 3 वैकेंसी हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट किया गया था वो 10 अप्रैल को किया गया था। अब हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो अगर आप इसको बैक करेंगे पेज को तो यहाँ आपको दिखेगा कि क्लिक हियर टू डाउनलोड द डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ वेरियस पोस्ट। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। तो ये आपको डिटेल्ड विज्ञापन दिख रहा होगा इन भर्तियों से संबंधित, जिस पे लिखा है नागरिक उड्डयन निर्देशालय उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित रिक्तियों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु भारत के नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ क्लियरली बता दिया गया है इट इज़ अ कम्प्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब, इट्स नॉट अ परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है, संविदा पे आधारित नौकरी है ये। तो हम यहाँ पोस्ट का नाम देखें तो एयरवर्दीनेस रिव्यू ऑफिसर के लिए ये पोस्ट का नाम यहाँ बताया गया है। अगर आपके यहाँ मंथली सैलरी की बात करें तो यहाँ क्लियरली बताया गया है 96,000 के अप्रॉक्स आपका सैलरी रहेगा। इसमें टोटल वैकेंसीज आपकी एक दिखाई गई थी नेक्स्ट शॉर्ट नोटिफिकेशन में, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका रखी गई है। वहीं आप इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका क्या आपका एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, जो कि आप पढ़ सकते हैं इसको। फिर आपका नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर में, जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज एक ही थी जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। इसमें हम सैलरी की बात करें इट इज़ ऑल्सो विल बी द 96,455 के समथिंग रहेगी। वहीं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस क्या है आप इसको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर में लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में अभियांत्रिक स्नातक की उपाधि या समकक्ष उपाधि, यानी बोला गया आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई भी डिग्री है, आपके पास कोर्स होना चाहिए। फिर आपका एक्सपीरियंस के बेसिस में लिखा हुआ है किसी सरकारी संगठन एवं निगम में कंप्यूटर एप्लीकेशन का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव, आपके पास 3 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपका बताया गया है अधिमानी यानी एडिशनल एलिजिबिलिटी में आपका बोला है विमानन के क्षेत्र में कंप्यूटर एप्लीकेशन का अनुभव। फिर नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन के लिए, जिसमें फॉरमैन वरिष्ठ वायुयान मैकेनिक, कनिष्ठ वायुयान मैकेनिक, वरिष्ठ वायुयान निरीक्षक इस तरीके से वो जो वैकेंसीज हैं 3 वैकेंसीज उनको इस तरीके से फॉर्मेट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम सैलरी की बात करें टेक्नीशियन के लिए तो 51,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी क्लियरली मेंशन कर दी गई है। वहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ क्लियरली बताया गया है फॉर द टेक्नीशियन कि आपका बेसिक वायुयान अनुरक्षण अभियंता लाइसेंस, जिसमें RAHAJEES ISRN अथवा महानिर्देशक नागर विमानन भारत सरकार द्वारा जारी CAR 66 के अनुसार संबंधित श्रेणियों में समकल मॉड्यूलर अक्षत हो, यानी आपका ये बता दिया गया है। प्लस आपका 2 इयर्स आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी इसमें क्लियरली कर दिया गया है। आप इसका पूरा डिटेल्ड क्वालिफिकेशन यहाँ पढ़ सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 5 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जो आप इसकी CADUP.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके करियर के सेक्शन में जाके आप इस तरीके का
एडवर्टाइज़मेंट रीड करने को आपको मिलेगा। फिर यहाँ आपको जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी यहाँ क्लियर कर दिए गए हैं कि आपकी इन इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अप्लाई करने के लिए जो आपका एज होना चाहिए वो मिनिमम 18 होना चाहिए, वहीं मैक्सिमम आपका एज 50 होना चाहिए। अगर आप ग्रेटर दैन 50 हैं देन यू कांट अप्लाई फॉर दिस इस जॉब। वहीं अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ वो भी क्लियर कर दी गई है कि आपका जो इन फॉर्म के रिगार्डिंग जो लास्ट डेट है वो 29 अप्रैल है, जो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको पहुँचाना है। यहाँ इसमें कोई भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन नहीं हो रहा है। इसमें क्लियरली ये बात कह दी गई है दैट अभ्यर्थी का आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप एवं संगत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों के साथ अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, जिसमें आपका एड्रेस मेंशन किया गया है, में विलंबित 29 अप्रैल 2026 तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अवश्य पहुंचाना जाना चाहिए। यानी आपका कोई भी यहाँ ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आपका फॉर्म एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑफलाइन ही आपका करना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। फिर यहाँ जो आपको हिंदी में पढ़ने को मिला था वहीं आपको यहाँ इंग्लिश में टाइप करके दिया गया है, सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये भी बता दिया गया है दैट द नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज एंड अ वेटिंग लिस्ट ऑफ द फ्यूचर वैकेंसीज शैल ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, इसलिए इस बता दिया गया है जनरल इंस्ट्रक्शंस में सारी। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ शेयर कर दिया रिगार्डिंग द आपकी सैलरी, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी यहाँ वैकेंसीज थी उनके। बाकी की जो भी अपडेट आपको अगर देखनी है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट CADUP.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके इस नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो बिफोर 29 अप्रैल अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, इंटरेस्टेड लगा हो, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।